अभी हम मोकामा में मौजूद हैं और देख सकते हैं अभी हम गंगा मैया के चरण में जो हैं आए हैं। और ऐसा जो है माना जाता है कि हिंदू धर्म में 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियां जो है महान हैं और हमारे धर्म के लिए धार्मिक ये नदियां जो है मानी जाती है। और ऐसा लोग कहते भी हैं कि जितने भी लोग कह सकते हैं अनजाने में जो पाप होता है, उस पाप को यदि गंगा नदी में आकर लोग स्नान कर लेते हैं तो भगवान जो है उन्हें कह सकते हैं उस पाप को जो है धुल देते हैं, गंगा मैया में ही धुल जाता है। और प्राचीन काल कहीं ना कहीं सतयुग में जो ये गंगा मैया जो है स्वर्ग लोक से जो है राजा भागीरथ कठिन तपस्या के बाद जो है धरातल पर उतारे हैं और आज जो है आए हैं और लोग जो है काफ़ी दूर दूर से गंगा नदी में स्नान को आते हैं। और जैसे ही हम मोकामा में आते हैं तो हमें लगता है कि गंगा मैया के पास जाना चाहिए और कहीं ना कहीं इनका दर्शन करना चाहिए। तो आज जो है हम गंगा मैया के चरण में आए हैं और हमारे साथ देख सकते हैं गुलशन कुमार जी हैं, हम इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे सर, जैसा कि हमारे धर्म के लिए गंगा जी जो है काफ़ी पवित्र नदी है। बिल्कुल, अधम उदाहरणी माँ गंगा को बताया जाता है हमारे वेद शास्त्रों में। और जैसे कि आप बता रहे थे कि भागीरथ इक्ष्वाकु वंश के जो दिलीप राजा थे उनके पुत्र थे और उनके द्वारा जो यदि बात करें तो कपिल मुनि के श्राप से 60,000 राजा सगर के पुत्र को भस्म कर दिए थे कपिल मुनि जी। तो कहीं न कहीं उस श्रापों से मुक्त के लिए और उन अपने वंशजों को तारने के लिए माँ गंगा को धरातल पर लाए थे भागीरथ। और भागीरथ जैसे कह सकते हैं ऐसे संत मुनि जो है होना चाहिए, हर एक घर में होना चाहिए भागीरथ जैसे पुत्र जो अपने पूर्वजों को तार देता है। कैसे ऐसे पुत्र समाज में होते हैं जो अपने पूर्वजों को, अपने माताओं पिता के नामों को कहीं न कहीं गिराने का काम करता है। लेकिन भागीरथ जैसे आप कह सकते हैं अधम उदाहरणी माँ गंगा है और कह सकते हैं पाप हरनी। हम संगीत के माध्यम से भी अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, है ना। हरि हा करे मैया, हा करे मैया, गंगा जी के पनिया छुअते में डार लागू तोरी रे चरनिया, छुअते में डार लागू तोरी रे चरनिया, जहन जहन दुखिया मैया आयल तोर सरनिया। पूरे विश्व से माँ गंगा को दर्शन करने के लिए जो भी दुखिया आती है और इस माँ में स्नान करती है, गंगा में स्नान करती है तो पाप हर लेती है। जहन जहन दुखिया मैया आइल तोर सरनिया, पाके कृतार्थ भैली तोहरी बरदनिया, पाके कृतार्थ भैली तोहरी बरदनिया। हरि तोहरी बरदनिया मैया, तोहरी बरदनिया, छुअते में डार लागू तोरी रे सरनिया। माँ गंगा अधम उदाहरणी कई हजार पापियों को तारने वाली माँ है। तो ये हमारे सनातन में बहुत ही पूजनीय माँ का दुरूप दिया गया है कवियों ने, है ना, वेदों में लिखा गया है। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं जी। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं गुलशन जी बता रहे थे कि जैसे ही गंगा माँ का धार चलता है तो कहीं ना कहीं लोगों को डर भी लगता है। लेकिन लोग जो हैं हिंदू धर्म में आस्था है और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि अनजाने में जो पाप होता है जी, जानबूझकर जो पाप होता है उसे तो धुलने वाला कोई नहीं है। लेकिन मानव जाति में कहीं ना कहीं अनजाने से जो पाप होता है और लोग गंगा नदी में आकर स्नान करते हैं तो कहा जाता है कि उनका पाप जो है धुल जाता है। ऐसा वेदों में लिखा गया है और जो बताया गया है, चूँकि वेद को ही हम लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं। अनजाने जाने में कोई भी इंसान पाप करते हों या कोई भी किया हो, इस अधम उदाहरणी गंगा माँ में स्नान करने से पाप धुल ही जाता है। ऐसा मुनि संत महात्मा कह के गए हैं। और आजकल के लोग जो हैं इस माँ गंगा की पवित्रता को कहीं न कहीं अब कुंठित कर रहे हैं। माँ की पवित्रता को कहीं न कहीं शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। ये गंगा माँ है और इसमें जो है कहें तो बिहार की महानगरों की कहें तो नालियाँ कबाड़ा जो है इसी माँ गंगा में आ रहा है। तो इस माँ गंगा को स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। सरकार का मुहिम तो चल ही रहा है, लोगों की भी मुहिम चलाना चाहिए और इस माँ गंगा को पवित्र रखना, अक्षुण्य रखना, इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। गंगा नदी का जो पानी होता है कहा जाता है हिमालय पर्वत से निकलती है और काफ़ी जड़ी बूटी से मिलकर निकलती है, जो काफ़ी कह सकते हैं शुद्ध होता है और इनमें कीड़ा भी नहीं लगता है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी। बड़ी बात है, यदि आप किसी भी जल को आप 5 दिन के लिए रख दीजिएगा बोतल में बंद करके तो उसमें हो सकता है कीटाणु हो जाए। लेकिन ये इसमें खासियत है इस गंगा की पानी में कि आप ये बोतल में भर के साल भर तक रख दीजिए,
बिहार के लोग और देश के लोग तो इसको समझिए कि जब भी गंगा स्नान करते हैं तो बोतल में भर ही लेकर लग जाते हैं, घर में पवित्रता के रख लिए, पवित्र करने के लिए तो लेकर रखते हैं, साल साल भर रखते हैं, लेकिन उसमें कीटाणु नहीं होता, कीड़ा नहीं होता है, बड़ी बात है। यानी कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन काल में जो भागीरथी जी यहाँ लाए हैं और स्वर्ग से, ऐसा कहा जाता है कि गंगा मैया जो है स्वर्ग से जो है धरातल पर आई है। बिल्कुल, गंगा 3 आए, धरातल है ना, ये नीचे भी पताल गंगा भी है, पताल गंगा, धरातल गंगा और आसमान गंगा, 3 गंगा राजा भागीरथ लाए। और ऐसा कहा भी जाता है कि लोग कहीं ना कहीं जो भी होता है और आत्मा, कहीं ना कहीं आत्मा जो है भगवान में जाकर विलीन होते हैं, ये आत्मा जो है अजर और अमर है। कहीं ना कहीं कहा भी जाता है नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम दहती पाप का ना चैनम के लिए तपो ना सोसती मारुता, अर्थात यह आत्मा जो है अजर और अमर है। आत्मा को ना ही शास्त्र जो है, हाँ बिल्कुल, ना ही पानी में गल सकता है, ना ही हवा से सुखा सकती है, और कहीं ना कहीं अंत में जो है भगवान में ही विलीन होता है आत्मा। और बिल्कुल अच्छे कर्म करना चाहिए लोगों को, और अनजाने में जो पाप होता है वो पाप को जो है गंगा मैया धुलती है, ना कि जान कर जो पाप होता है उसे जो है धुल। जान अनजान चूंकि हम जब स्वीकार कर लेते हैं ना, जब हम ठाकुर परमात्मा के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो मेरा काम है स्वीकार करना। यदि हम कुछ गलती किए, जाने अनजाने गलती किए, अनजाने में गलती होती तो एहसास नहीं होता है अनजाने में, लेकिन जान के कोई गलती की और मुझे पश्चाताप हो गया, जैसे कोर्ट में मिलॉर्ड के सामने हम कहते हैं कि हुजूर हमने ये गलती की है ना, तो कहीं न कहीं मिलॉर्ड के सामने और जो सामने न्यायमूर्ति होते हैं तो कहीं न कहीं जो फैसला होता है उसमें कुछ न कुछ माने आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन आप जब गच्छ लीजिएगा ना, गलती गच्छ लेने के बाद जो है भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार से यदि आप पाप कर लिए, जाने अनजाने किसी प्रकार कर लिए, समझ गए, तो आप गंगा में स्नान कीजिएगा, धुल ही जाता है, ये आप जान लीजिए, धुल जाता है। और अभी जो है हम मोकामा में मौजूद हैं और देख सकते हैं गंगा मैया के चरण में हम लोग जो है यहाँ आए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ हम लोग भी आए हैं तो ऑन कैमरा जो है गंगा मैया को जो है नमन करते हैं। और बिल्कुल इनका पानी जो है, जल जो है बिल्कुल अपने आप में जो है अमृत समान है। और आप लोग जो भी लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे थे, सभी लोग जो है बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ जो है अभी हम लोग आए हैं और कहीं ना कहीं कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सारे लोग, कहीं ना कहीं लोग जो हैं ऑन कैमरा आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गंगा मैया में लोग जो है स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही जो है हम लोग भी यहाँ आते हैं तो लगता है कि गंगा मैया का दर्शन कर लें, और यहाँ आते हैं और गंगा मैया का जो है हम लोग किनारे पर मौजूद हैं, क्योंकि आगे देख सकते हैं काफ़ी पानी भी है। अभी थोड़ा सा पानी कम भी गया है, जल जो है गंगा मैया का कम भी गया है। तो आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, दिखाइएगा एक बार गंगा मैया का जो दृश्य एक बार जो है आप लोग देखिएगा ऑन कैमरा, तो कहीं ना कहीं आपको अचंभित करता होगा ये तस्वीर। और जब गंगा मैया में जल जो है काफ़ी उफान मारता होगा तो उस वक्त का जो तस्वीर रहता होगा, बिल्कुल जिस तरह से गुलशन जी बता रहे थे, कहीं ना कहीं लहर को देखकर अंदर आत्मा जो है दहल जाता है, डर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं आते हैं, फिर भी बिल्कुल आते हैं, चूँकि माँ से बच्चों को कितना डर लगेगा। बिल्कुल जब माँ हम मान लिए और ये पुत्र मान लिए तो फिर डर किस बात की, तो प्रेम का प्रतीक, माँ तो प्रेम का प्रतीक है। तो बिल्कुल जो भी लोग वीडियो को देख रहे थे सभी लोग कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे, और एक नीतीश कुमार जी अभी जो है घर घर गंगे का जो काम कर रहे हैं। बिहार सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री की जितनी बड़ाई करें वो कम है। यदि जाए हम सतयुग में तो भागीरथ थे, राजा भागीरथ, जिन्होंने अपने वंशजों को उतारने के लिए गंगा उतार दिए, है ना। वही कलयुग में यदि कोई उस तरह के पुत्र को यदि कहा जाए तो नीतीश कुमार भागीरथ पुत्र रहे, भागीरथ की तरह पुत्र हैं, जो गंगा, नवादा, नालंदा और गया कई शहरों में पहुंचा दिए। देख सकते हैं सबसे बड़ी बात बोले हैं गुलशन जी कि सतयुग को देखा जाए तो भागीरथ जी जो स्वर्ग से जो है धरातल पर गंगा जी को लाए कठिन तपस्या करने के बावजूद, और कलयुग में देखा जाए तो कलयुग के भागीरथ नीतीश कुमार जी हैं, जो आजकल जो है घर घर गंगा जल का जो है कहीं ना कहीं मुहिम चलाए हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी सराहनीय उनका जो है कार्य है, बहुत सराहनीय। और जल जीवन हरियाली तो एक नंबर पर है, पूरे विश्व में कर सकते हैं तो पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व में एक जन जीवन हरियाली का जो चल रहा है। गुलशन जी, नहीं लगता है कि गंगा जल का जो सफाई करने के लिए लोग जो है इसको राजनीतिकरण भी बना लिए हैं? देखिए, राजनीतिक तो करण तो होता है हर एक, यदि बात करें तो बिहार और नहीं पूरे देशों में, है ना। यदि धर्म जो है राजनीति के लिए
राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के नेता जो हैं अब धर्म में ही राजनीति ढूंढ रहे हैं। और बिल्कुल ज़्यादा हम इसमें अभी गंगा मैया के शरण में हैं। गंगा की बड़प्पन कर रहे हैं, गंगा की सच्चाई बता रहे हैं और इसमें राजनीति करने लगे, अपने मैंने कुछ उस तरह का करने लगे, तो कहीं कहीं गलत हो गया। बिल्कुल। और अभी जो है हम कोई भी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम गंगा मैया के शरण में हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो राजनेता हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से गंगा नदी का जल जो है काफ़ी नाली का जो है पानी गिरा देने से, फैक्ट्री का जो है पानी गिरा देने से थोड़ा दूषित हो रहा है, तो इस पर भी कुछ संज्ञान लेना चाहिए, इस पर जो है विचार विमर्श करना चाहिए, है ना, ताकि जल जो है बिल्कुल शुद्ध रूपेण हो। और ऐसा कहा भी जाता है कि गंगा का पानी जो है हिमालय से निकलती है और काफ़ी जड़ी बूटी से होकर निकलती है, और प्राचीन काल से जो चलते आ रहा है कि गंगा जी का पानी जो है काफ़ी शुद्ध होता है, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये पौराणिक जो है प्रमाणीकरण भी किया गया है, इसमें जो है किसी प्रकार का कीड़े नहीं लगते। कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से बताया गया और हम देख रहे हैं, अभी भी आप देख सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं। गंगा के पानी को आप किसी भी बोतल में, किसी भी बर्तन में, किसी भी जल पात्र में रख दें और साल साल भर रख देंगे, एक कीटाणु नहीं होता है। लेकिन अभी के दौर में जो क्या कहते हैं, केंट वाटर द्वारा जो रिफाइंड पानी होता है, उसको यदि आप बोतल में रख दीजिएगा, 2 महीने के बाद हो सकता है दूषित हो जाए। अभी जो है गंगा मैया के हम लोग शरण में हैं जी। और गंगा मैया से क्या विनती करेंगे, जो बताइए। यही कहेंगे कि आम लोग की जीवन की कामना करते हैं, हमारा देश राज्य खुशी रहे, मेरा परिवार और कह सकते हैं पूरे भारत के लोग खुशी रहें, यानी हम भी खुश रहें, सारा जग भी खुश रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भज। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही हम कामना करते हैं। बिल्कुल। तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे थे, वीडियो को जो है आप लोग इतना शेयर कीजिएगा कि सभी लोग जो है गंगा मैया का दर्शन कर सके। और लोग जो हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं, लोग विदेश से भी आते हैं, क्योंकि गंगा नदी सिर्फ भारत में ही बहती है। और बिल्कुल जो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखिएगा। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।